हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। तो हमने सुना हुआ है वर्ड हेल्थ, हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं इसको हेल्थ, है ना। लेकिन क्या इसका मीनिंग क्या है, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, हम यूज़ करते हैं कि जो हमारी ग्रैंड मदर की हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। आवर टीचर यूज़ इट व्हेन दे स्कॉल्ड अस, जब हमें डांटते हैं तब क्या कहते हैं जो टीचर स्टूडेंट को डांटते हैं, सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। व्हाट डज़ द वर्ड हेल्थ मीन, तो वो जो वर्ड है हेल्थ, उसका मीनिंग क्या है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे, वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। तो जो हेल्थ है या हेल्दी पर्सन है, हमेशा वो किसको इंडिकेट करता है, आइडिया ऑफ बीइंग वेल, यानी कि जो पर्सन बिल्कुल ठीक हो, बीइंग वेल अच्छी तरह से हो, जो उसको इम्प्लाइज करता है, उसको इंडिकेट करता है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पर्सन बीइंग वेल है, अच्छा है, वो अच्छे से काम अपना कर पा रहा है ना। जैसे कि ग्रैंड मदर के लिए बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट, जो हमारी ग्रैंड मदर है वो बाहर मार्केट जाने में समर्थ है, नेबर्स के पास घूमने में समर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि शी इज़ बीइंग वेल। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं देन तो उनकी जो हेल्थ कैसी है, वो पुअर हेल्थ है ना, यानी कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। बीइंग इंटरेस्टेड in the following technique in the classroom so that we can understand the word is called a healthy attitude। इसी तरह से हम अगर क्लासरूम के बारे में बात करें तो हम इसको हेल्दी एटीट्यूड के उस रेफरेंस में समझ सकते हैं। while not being interested in is called the opposite, अगर ऐसा नहीं है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। यानी कि सभी क्लास में सभी स्टूडेंट्स का अगर एटीट्यूड जो है, बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो हेल्दी एटीट्यूड उनका नहीं है। हेल्थ इज़ देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ होती है वो अच्छी कब मानी जाएगी, जब जो पर्सन है वो अच्छे से काम कर सके। कैसे कैसे काम कर सके, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तीनों तरह से वो अच्छे से काम करने में समर्थ होता है, तब हम कह सकते हैं द पर्सन इज़ हेल्दी पर्सन। ना अब जो हेल्थ है उस पर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो सबसे पहले पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी हेल्थ के लिए, है ना। तो वो हम देख सकते हैं। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें तो फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी पर्सन जो होता है वो हेल्दी माना जाता है। इट कैन नॉट बी समथिंग दैट, अगर ऐसा नहीं है तो ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन। अगर हम चाहें तो ये तीनों कंडीशन को हम खुद अचीव कर सकते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड, अब सभी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ किस पे डिपेंड करती है, हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, हमारे कुछ एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा आ जाता है, हमारे आसपास जो लोग हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड लेके आते हैं, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज, साइक्लोन जैसे साइक्लोन की तरह जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्की मानी जाती हैं। वो किस तरह से मानी जाती है अभी हम देखते हैं। अच्छा, ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी में रहते हैं हम लोग सभी, है ना। और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी सोशल एनवायरनमेंट है, हम अलग अलग तरह के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें सीखते हैं, छोटों से बड़ों से, हर तरह के लोगों से। देयरफॉर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ। तो ये जो है, जो हमारी सोसाइटी है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ के लिए। इंडिविजुअली अगर हम बोलें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वी लिव इन विलेज, टाउन, विलेज में रहते हैं कुछ लोग, टाउन में, सिटीज़ में, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो सभी का जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग होता है और अलग अलग तरह से लोगों पे इफेक्ट डालता है। तो जैसे कि कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसी इज़ इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज़ कलेक्टेड एंड डिस्पोज। हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर कोई ऐसी एजेंसी नहीं है या फिर संस्था नहीं है कि जो गार्बेज है, घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको वो इकट्ठा करें और एक जगह बाहर फेंका जाए, तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर
क्लियरिंग द ड्रेन्स, अगर कोई नालियों को साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है या फिर वाटर जगह जगह पे कलेक्ट होता है, सड़कें खुली पड़ी हुई हैं इस तरह से, तो फिर क्या होगा, है ना। तो सो इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट, अगर हमारी गलियों में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है इस तरह से, इफ़ देयर इज़ ओपन ड्रेन, नालियाँ खुली हुई हैं, उनसे बहुत गंदी सी बदबू आती है, तो कैसे होगा। तो जो क्या पॉसिबिलिटी है, जो हमारी हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है ना। हेल्दी पर्सन जो हमारी हेल्थ है वो दिन पर दिन पुअर होती चली जाएगी इस तरह से। तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट प्रोविज़न आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटीज़। हम अपने एरिया में देखते हैं कि जो पंचायत है या MCD है वो किस तरह से उन्होंने किस तरह से पी और नेबरहुड, तो जो हमारे आसपास अथॉरिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने किस तरह से जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसको किस तरह से मैनेज करने की व्यवस्था की हुई है। आर दीज मेजर्स एडिक्वेट, क्या वो पर्याप्त है या फिर कुछ कमी रह गई है इन सब चीज़ों में। इफ़ नॉट व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट, क्या अगर ऐसा नहीं है, अगर वो जो मैनेजमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। व्हाट कुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, आपकी फैमिली इसमें क्या सहयोग कर सकती है, मतलब क्या कर सकती है जिससे सॉलिड वेस्ट है जो वो कम निकले, पर डे या फिर पर वीक हम कह सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ हम एक्टिविटीज़ करके देख सकते हैं, अपने आसपास अपने घर के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, वी नीड फूड टू बी हेल्दी। अब हेल्दी रहने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, हमें हेल्दी खाना खाना है ताकि हम हेल्दी रह सकें। ऐसा नहीं है कि ऑयली खा रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं, ये हमें नहीं खाना है। एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क, और ये जो खाना है कैसे आएगा, काम जब हम करेंगे तब हम खाना कमा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल, तो इसके लिए हमें काम चाहिए, कुछ काम होगा हमारे पास तभी हम अर्न करेंगे, तभी हम अपना खाना खा सकते हैं। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले हमें हेल्दी रहने के लिए हमें हैप्पी रहना है, सच में हैप्पी रहना है। इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड अफ्रेड ऑफ ईच अदर, अगर हम दूसरों से मिसट्रीट करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, या फिर हम थोड़े डरे डरे से रहते हैं, हम हैप्पी नहीं रहते, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जो हम करते हैं वो नहीं हो रही है, हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं, तो ये क्या है, ये अनहेल्दी के साइंस होते हैं कुछ तरह से। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से ट्रीट करना है सबसे, और हेल्दी रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। सोशल इक्वालिटी और हारमोनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मन में शांति होनी चाहिए, और हम सभी को इक्वल समझें, ये ना समझें कि ये अमीर है गरीब है, या कास्ट सिस्टम को हम ना डिटरमाइन करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए हमें हेल्दी होने के लिए। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर, बहुत सारे एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं। कम्युनिटी इश्यूज़ है सारे, तो हम इस तरह से अपने आप को हेल्दी बनाने की और अग्रसर कर सकते हैं, हेल्दी हम इस तरह से रह सकते हैं। अच्छा, जो वाटर है या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में कि हम हेल्दी बनने की और अग्रसर हों, हम हेल्दी बने। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जो वाटर है साफ़ पानी पीना चाहिए, है ना। अगर साफ़ नहीं है तो उसको बॉईल करके पी लो, वो बहुत ही बेस्ट है। तो हमें वाटर जो है वो अच्छे से पीना चाहिए। अच्छा, खाना खाने से पहले या कुछ भी टच करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। और आज के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सभी को पता है। तो हम सभी अगर कुछ बाहर की चीज़ टच करते हैं तो हमें अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए। जो भी खाना है, जो भी हमारा फूड है, खाने वाली चीज़ें, उनको कवर करके रखना चाहिए ताकि घरों की जो मक्खियाँ हैं वो उनके ऊपर ना आएँ। उसके बाद जो भी वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं, उनको यूज़ करने से पहले हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा आसपास का या हमारे घरों का जो वाटर सिस्टम है, यानी कि ड्रेनेज जो सिस्टम है, वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, वहाँ पे मच्छर आ रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो हमें इन 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो हम एक हेल्दी पर्सन की ओर अग्रसर हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपको हेल्थ के बारे में और जो हेल्थ पर चीज़ें असर करती हैं उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होगी। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।